हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की इलस्ट्रेशन जो है बुक टीएस ग्रेवाल की, जो पेज नंबर 12.5 पे दी हुई है। इसके 5 पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे पार्ट 6। तो बिजनेस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, इन दोनों में से किसी को भी लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मैं फिफ्थ पार्ट में मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हमें करना है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक कैसे होता है आया है इस इलस्ट्रेशन में मैं बता दूं। मैंने पार्ट 2 में आपको जर्नल एंट्री से पासबुक बनाना सिखाया था, जिसमें क्रेडिट बैलेंस पासबुक का आया था। जब भी पॉजिटिव बैलेंस आएगा पासबुक का तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का। अगर माइनस में आएगा तो ओवरड्राफ्ट होगा पासबुक का। और किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अगर ये मेंशन नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है कि बैलेंस जो पासबुक का है वो क्रेडिट है या डेबिट है, तो हमें क्या अज्यूम करना है, हमें ये अज्यूम करना है कि बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ऐसे हमें करना है। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस मैं करा चुकी हूँ आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक मैं करवा चुकी हूँ। अब हमें करना है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक एक तो हमारे पास कब आया था, जब हमने बैलेंस एज पर कैश बुक किया था। बैलेंस एज पर कैश बुक कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस ऑफ पासबुक जो आया था हमारा आंसर। इसका आंसर अराइव्ड कैसे होता है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 24,300 ये बैलेंस है हमारा। और जब हमने जर्नल एंट्री से पासबुक बनवाई थी तो भी हमारा बैलेंस कितना आया था, 24,300। अगर यही आंसर आता है तो हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक था बैलेंस एज पर कैश बुक में। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस एज पर पासबुक लेना है। तो हमारा आंसर क्या अराइव्ड होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा आंसर जो है 23,700 आएगा। अगर यही आंसर हमारा अराइव्ड होता है, डैट मीन्स हमने जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस को एडलेस किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 24,300। चेक ₹10,500 डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय एम मोहन एंड कंपनी बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। अब बैलेंस एज पर पासबुक को हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। क्यों करना है, हमें ये जानना है कि कैश बुक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट्स हुई हैं और कितनी इनकम रिसीव्ड हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एंट्रीज को हमने पासबुक में भी रिकॉर्ड करनी है, इसलिए हमें बैलेंस एज पर पासबुक में जो है बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि जो भी चेंजेस कैश बुक में हुए हैं उन सब चेंजेस को हमने पासबुक में एडजस्ट करके बैलेंस एज पर कैश बुक लेके आना है। और जो बैलेंस एज पर कैश बुक होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। अब देखें, चेक ₹10,500 डिपॉजिट इनटू बैंक बाय एम मोहन एंड कंपनी बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, पर कैश बुक के बैंक कॉलम में जो है इनकम है, जो चेक है वो डिपॉजिट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ऐड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय एम मोहन एंड कंपनी बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। 10,500 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक ₹3,400 डिपॉजिट इनटू बैंक बाय एन
नेडी एंड सन्स बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, सेम होगा। ठीक है, कि चेकबुक में जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें इनकम ऐड हो चुकी है बट बैंक ने क्रेडिट नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको हम एक तरह से ऐड कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे पासबुक में। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड नेडी एंड सन्स बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। अब हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि कैश बुक के बैंक कॉलम में ऑलरेडी अमाउंट जो है वो क्रेडिट, ऑलरेडी अमाउंट जो है वो डेबिट हो चुका है, जुड़ चुका है। 3400 ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, चेक इशू टू के नागपाल एंड कंपनी ऑफ ₹7300 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय पार्टी। अब चेक तो कट गया 7300 का, बट पार्टी ने उसको बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, तो जो चेक कटा है, ठीक है, चेक कट गया ना, कैश बुक के बैंक कॉलम में तो एंट्री हो गई, चेक जो है वो कट चुका है, तो यहाँ हम करेंगे इसको लेस। हम ये मानेंगे कि हमारे पास जो है बैंक ने हमारे पास जो है पार्टी ने चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया है। लिख दिया जाएगा चेक इशूड but not presented for payment, sorry for disturbance। कितना आ जाएगा, 7300 हम इसमें लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, चेक 7800 इशू टू बी बाबू एंड कंपनी बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय पार्टी, सेम, चेक कट चुका है, कैश बुक में से के बैंक कॉलम में जो है चेक जो है वो डिडक्ट हो चुका है, वहां से चेक कट चुका है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक काट दिया है, तो हम भी ये पासबुक में क्या एंट्री की जाएगी कि बी बाबू ने भी पेमेंट के लिए चेक बैंक में प्रेजेंट कर दिया है, तो हम भी उसे लेस कर देंगे। चेक इशूड to B Babu and company but not presented for payment by पेमेंट कितना है, 7800 जो है वो लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बैंक जो बैंक स्टेटमेंट है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेजर बैंक में है, उसमें तो इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट बैंक ने कर दी, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट को एड बैक कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय कैश बुक, इसलिए एड बैक कर दिया हमने 2500 को। नेक्स्ट देखिए, बैंक चार्जेस ₹100 चार्ज किए हैं बैंक ने बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम यहाँ कर देंगे बैंक चार्जेस जो है बैंक ने तो काट लिए बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए बैंक क्या करेगा, बैंक चार्जेस को ऐड बैक कर देगा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
तो कितना आ जाएगा ये अमाउंट 100 रुपीज। 100 रुपीज के बैंक चार्जेस है तो 100 रुपीज के बैंक चार्जेस आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ₹2000 बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक ने क्या किया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उस पर इंटरेस्ट तो कलेक्ट कर लिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इनकम को हम लेस कर देंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये हो जाएगा 2000। अब इसका हमें टोटल लगाना है। बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। तो इसका हम टोटल लगा के देखते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा 23,700। आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा आ गया है। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। ये बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा मैच कर रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक की तरफ। जब हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट किया था, बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ ये टैली हो रहा है। इसके साथ जो है हमारा, जब हमने कैश बुक बनाई थी उसके साथ टैली हो रहा है 23,700। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।